दोस्तों, वृद्धावस्था इंसान के जीवन का वो समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत चपलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वो घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ एकदम सीधी रहती थी। वो थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वो सोते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वो अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षु को शरीर की मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्प आहार भोजन करके आप इतने चुस्त, इतने फुर्ती और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं को, सम्राटों को देखता हूँ तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार वो वैद्य और चिकित्सकों को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वो लोग करना चाहते हैं वैसा वो भोजन कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वो करना चाहे वैसा अपने रसोइयों से बोलकर बनवा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके शरीर की पड़ाव से वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन नहीं मिलता वो स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वो अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं भोग रहे हैं। तथागत ने बड़ी सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वो भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन ये सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल हम किस प्रकार का भोजन करते हैं ये नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि जो भोजन हम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिया जाए, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वो ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होशपूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा डूबा भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन को करने में सम्मिलित होता ही नहीं है, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता वास्तविकता में वो कर्म कहलाता ही नहीं है। इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता है। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसान
और कुछ नियम बताना चाहता हूँ जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। सबसे पहला नियम, हमेशा मौन रहकर भोजन करो। जब हम मौन होकर भोजन करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भोजन करने में केंद्रित रहता है, जिससे कि हमारे शरीर के सारे अंदरूनी अंग सुचारू रूप से कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि मौन होकर जब हम भोजन की खुशबू लेते हैं तो उससे हमारी स्वाद इंद्रियां जागृत हो जाती है, हमारे मुंह में लार आने लगती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार भोजन को होशपूर्वक अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से उसकी पाचन क्रिया सुलभ हो जाती है, आसान हो जाती है। ज़्यादा समय भोजन को पचाने में लगता ही नहीं है। इसीलिए पेट की जितनी भी समस्याएं होती है वो कभी जन्म ही नहीं लेती और पेट से ही सभी बीमारियों का जन्म होता है। दूसरा नियम कि जब भी आप भोजन करें उस भोजन के प्रति ग्रहणशील अवश्य हो जाए। जिसने भी वो भोजन बनाया है, जहाँ से भी वो अनाज आया है, उनके प्रति कृपा का भाव अपने मन में पैदा करना बहुत ही आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहणशील बन जाता है। तीसरा नियम जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा वो है सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो ये हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप ही अपनी बीमारियों को ठीक करता है, शरीर की मरम्मत करने की शक्ति रखता है। लेकिन पर्याप्त खाली समय ना मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता है। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उस खाने को पचाने के कार्य में लगा रहता है, वो कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही है वो हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वो माना गया है जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसे जगह पर बैठकर खाना खाना जो सर सफाई वाली ना हो, जो गंदगी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन में विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक है। अगर वो घृणा से, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखते हैं तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक ही विशिष्ट गुण होता है और वो गुण ज़्यादा अधिक हो जाता है जब ये मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि ये सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित कर कर बनाया गया हो, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हो, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार
उसके मान से भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते समय देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूँ। लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें अपनी रीढ़ तो सीधी हमेशा अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुँचता है तो जब हमारी रीढ़ सीधी होती है तो वो बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुँच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ मुड़ी हुई होगी, हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे कि वो खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तथागत अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए उस शिष्य को बताया कि एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वो अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वो मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उनको बताया कि राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वो भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम जितना खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलनी आवश्यक होती है, वरना तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में फैलना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उसको सलाह दी, तो पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसको बोलिए कि ज़्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन ना बनाए और हल्का भोजन रखे। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाए जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो। लेकिन खाली बैठे अगर आप देसी घी या फिर मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार मेहनत करनी भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसाला वाला भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे तथागत, सब हमें ये तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार का करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वो आपने आज हमें अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। एक 25 साल का जवान युवक रविवार को घर में नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर सीने में तेज चुभन होने लगी। दर्द बहुत तेज था और युवक वहीं बैठा रह गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। पहली नज़र में डॉक्टर ने ये तो एकदम नॉर्मल है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, जवान शरीर है, ठीक होने में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया पर उस नौजवान की तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर्स ने कई जांचें की, तमाम रिपोर्ट्स तैयार की, एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। अंत में डॉक्टर्स ने कहा कि इस नौजवान को खास प्रकार की हार्ट डिजीज है जिसका इलाज संभव नहीं है। जहां भी डॉक्टर्स को दिखाया, एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसी बीमारी से व्यक्ति का बचना मुश्किल है। इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने का समय है। 25 साल का युवक जिसके 2 छोटे बच्चे थे, वो जीना चाहता था, लेकिन डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। फिर कई तरह के दूसरे ट्रीटमेंट किए गए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। देखने पर ऐसा लगता कि दिनों दिन इसका शरीर अंदर से मिटता जा रहा है। 4 महीने निकल गए। फिर नेविल से संपर्क किया गया और मदद के लिए
बुलाया गया। नेविल उस नौजवान के कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि इस नौजवान का वजन बहुत कम हो चुका है, बस खाल के नीचे हड्डियों का ढांचा बचा है। लेकिन इस नौजवान की आंखों में जिजीविषा थी, कष्ट और निराशा के बावजूद जीना चाहता था। शायद अपने 2 छोटे बच्चों के लिए नेविल ने नौजवान से कहा, यहाँ मुझे तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया गया है, मुझे बस तुम इतना बताओ, क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम ठीक हो सकते हो? उस व्यक्ति ने हाँ में सर हिलाया। नेविल ने कहा, दोस्त बस इतना ही काफ़ी है। फिर नेविल ने बातचीत शुरू की। कुछ देर तक चेतना के स्तर, अवेयरनेस पावर ऑफ बिलीफ के कंसेप्ट पर बात करते रहे। फिर उन्होंने उस नौजवान से कहा, तुम ऐसा विश्वास कर लो कि तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इस दृश्य की कल्पना करो और इसे सच में महसूस करने के लिए इसमें डिटेल जोड़ते जाओ। नेविल ने नौजवान से कहा, तुम डॉक्टर के चेहरे की कल्पना करो कि जब तुम ठीक हो के उसी डॉक्टर के पास वापस गए हो जिसने तुम्हें असाध्य रूप से बीमार घोषित किया था। देखो कि वो डॉक्टर तुम्हारी रिकवरी देखकर आश्चर्य में है। डिटेल में देखो, उसके दोनों हाथ चेहरे पर है, विस्मय से आंखें बंद नहीं हो रही है। वो तुरंत दूसरे डॉक्टर को बुला रहा है और कह रहा है, ये चमत्कार हो गया कि ये व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गया। बाकी डॉक्टर्स बार बार नई रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। इस चमत्कार शब्द को बार बार सुनो। नेविल ने कहा, तुम नए भविष्य की कल्पना करो, तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, परिवार तुम्हारे साथ है, तुम अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे हो, हर दिन व्यायाम कर रहे हो, रोज काम पर जाते हो। तुम उस भविष्य में चले जाओ जहां तुम्हारी लाइलाज बीमारी पूरी तरह ठीक हो गया है। इस मीटिंग को 5 महीने तक निकल गए। कुछ समय बाद नेविल को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि धन्यवाद, मेरे हृदय की बीमारी पूरी तरह गायब हो चुकी है। डॉक्टर्स के अनुसार मेरा शरीर ऐसे स्वस्थ है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आज तक इस चमत्कार का कोई साइंटिफिक रीजन ना दे सके। नेविल जी, मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिनकी मैंने कल्पना की थी। नेविल कहते हैं कि ये पत्र उसी व्यक्ति ने लिखा था जिससे मैं कुछ महीने पहले उसी कमरे में मिला था। उस नौजवान ने नेविल को आगे लिखा कि मैंने बीमारी से ठीक होने की इच्छा या उम्मीद नहीं की, मैंने प्रार्थना भी नहीं की, बल्कि आपसे मिलने के बाद मैंने इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया कि मैं सच में ठीक हो चुका हूँ। मैंने खुशी, धन्यवाद, राहत और संतुष्टि महसूस की और हर पल इस भावना में जिया। शायद यही प्रार्थना का असली मतलब है। नेविल कहते हैं, यही विचित्र सीक्रेट है, अपने मन की सार्थक इच्छाओं को कल्पना से असलियत में बदलने का, उन भावनाओं को महसूस करना, उनमें लगातार जीना, जैसे कि आपकी इच्छा, आपका जीवन, आपका विजन पूरा हो चुका है। ये ब्रह्मांड में आपका योगदान है, ये कीमत है जो आपको चुकानी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ज़रूरी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। सबसे पहले, हमारे पास कितनी शक्ति है। जब इंसान ये सवाल पूछता है कि अपनी जीवन परिस्थिति बदलने के लिए वास्तव में मेरे पास कितनी शक्ति है, तो उसे जवाब मिलता है कि जो भी बदलाव हम चुनते हैं वो लाने में हम पूरी तरह सक्षम हैं, क्योंकि हम उस बदलाव को विचारों में तो ला ही चुके हैं। दूसरी बात, अगर ये शक्ति उपलब्ध है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती। नेविल एक गंभीर सवाल पूछते हैं, हम लोग आसानी और शीघ्रता से अपना जीवन क्यों बेहतर नहीं कर पाते? क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव और परेशानियों से जल्द बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम लोग मन ही मन अपनी परेशानियों के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानते हैं।
इसीलिए कभी अपना नज़रिया बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जिस तरह हम देखते हैं, जिस स्तर के हमारे वाइब्रेशन और विचार हैं, यानी जो हमारी चेतना का स्तर है, वैसा सब कुछ प्रकट हो रहा है, वैसे स्थिति प्रकट हो रही है। ये भूल जाना इंसान की लिमिटेशन है। तीसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है, समस्या से समाधान की तरफ जाना और परेशानी पर जाकर वहाँ से महसूस करना, और सोचना और समाधान पर जाकर वहाँ से महसूस करना और सोचना, इन दोनों अप्रोच में बहुत अंतर है। समस्या से समाधान की तरफ जाना, कोई गुस्सा ज़्यादा करता है तो कोई गुस्सा छोड़ना चाहता है, कोई आलस छोड़ना चाहता है। हर स्टूडेंट सुबह जल्दी जगना चाहता है, हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो पास्ट में खड़े होकर सोच रहा है कि मैं करना चाहता हूँ पर नहीं हो पा रहा है, मुझे पता नहीं कैसे करना है। बार बार रुकावट महसूस करता है, इसीलिए बार बार ट्राई करने पर भी कुछ ज़्यादा नहीं बदलता। तो जब तक आप समस्या में खड़े होकर समाधान के बारे में सोचेंगे, तब तक आप समस्या को भी पकड़े रहोगे, क्योंकि समस्या तो पास्ट के कारण यानी पुराने सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम के कारण प्रकट हुई है। पास्ट यानी समस्या यानी लिमिटेशन। जब तक आप पास्ट में खड़े होकर समाधान के बारे में सोचेंगे, तब तक आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा। मैं क्या करूं? मैं समस्या में हूं, कैसे सॉल्व करूं? मुझसे समस्या सॉल्व होती ही नहीं है, दिखती तो है, फिर भी आप एक तरीके से दूसरे पर जंप करते रहोगे, दुखी रहोगे और पास्ट में ही बने रहोगे। इसके विपरीत आपके पास दूसरा विकल्प है, समाधान पर जाकर वहां से महसूस करना। नेविल कहते हैं, आपके पास कल्पना शक्ति है, इसके माध्यम से आप ऐसा भविष्य तैयार करते हो जहां पर आप समस्या से फ्री हो गए हो, जहां आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। आप नए भविष्य के विजन में बहुत सारे डिटेल जोड़ते हो, जिससे कि आपका विजन आपका सोच लगता है। आप इन भावनाओं को बार बार महसूस करते हो, जिससे आप अंदर से यकीन करने लगते हो कि आप समस्या से फ्री हो चुके हो। इस तरह नए भविष्य से जुड़ने से आप पास्ट और परेशानी से आज़ाद हो जाते हो। चौथा सीख है, डिटेल्स जोड़ो। आप नए भविष्य के लिए जो भी डिटेल्स इमेजिन कर सको वो अच्छे हैं। जैसे व्यक्ति ने अपनी खराब तबीयत के साथ डॉक्टर के विस्मय को भी इमेजिन किया, इससे वो चमत्कार भावना से जुड़ पाया। वो चाहता तो बदले हुए एक्सरेज और रिपोर्ट्स को भी इमेजिन कर सकता था। वो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ देख सकता था कि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, जिससे वो नई भावना से जुड़ जाए। पांचवा सीख है, तीव्रता, इंटेंसिटी। केवल इच्छा मत करो, हर पल को ऐसे जियो जैसे नया भविष्य सच हो चुका है। आप वो बेहतर इंसान बन चुके हो जो हमेशा से बनना चाहते हो। ट्राई मत करो, जो लोग ट्राई करते हैं वो पास्ट में खड़े रहते हैं। इसीलिए जो भी करो पूरी इंटेंसिटी से, तीव्रता से करो। ऐसा करने से आपको हल्कापन महसूस होगा, खुशी और मन की शांति महसूस होगी। जब आप इन भावनाओं को बार बार महसूस करोगे, तब आपको कुछ नए स्टेप्स लेने का मन करेगा। आपको वो सब करने की इच्छा होगी जो आपको करने की ज़रूरत है। ये भावना ही आगे चलकर नए भविष्य का रूप लेगी। दोस्तों, अब आप खुद को बेहतर करने के लक्ष्य पर चलते हो तो 4 तरह की बाधाएं आती हैं, क्योंकि मन 4 तरीके के दाव खेलता है। जानते हैं इसे अगले वीडियो में। उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिनको दिखाई नहीं देता कि वो कैसा महसूस करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको भगवान ने आंखें दी हैं, जिनको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है।
दोस्तों, इस संसार का सुंदर नज़ारा हम अपनी आँखों से ही देखते हैं। अगर हमारी आँखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी की आँखों की रोशनी कम होने लगी है या जिनको बचपन में ही चश्मा लग गया है, वो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवार, दोस्तों, साथियों, मित्रों में भी इसका साझा जरूर करें, इसके बारे में बताएं। इस कहानी में आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताया जाएगा जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आइए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान था, वो एक महात्मा के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो युवक महात्मा जी को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखों की रोशनी दिन व दिन कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होता है। बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। हे मुनिवर, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन महात्मा ने युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुनने के बाद फिर कहते हैं कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आँखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि बाघभट्ट ने भी आँखों के इलाज के संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम विनियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही आज मैं आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताने वाला हूँ जिसका 15 दिन अगर आप नियमित प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो आँखों की ज्योति है वो वापस लौट आएगी। और साथ में इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आँखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आँखों की रोशनी वापस लौट आ रही है और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी आँखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी आँखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर महात्मा उस युवक लड़के से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं, इसके बाद मैं आपको उस चूर्ण के बारे में बताऊंगा, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आँखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए ही अपने मुंह की लार को आँखों पर लगाना। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपने अंगुली में लेकर उसे अपनी आँखों की कोर पर काजल की तरह लगाओ। और ये एक बहुत ही रामबाण इलाज है और आँखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं। और जब हम सुबह की लार को अपनी आँखों के ऊपर लगाते हैं तो वो सभी पोषक तत्व हमारी आँखों को मिलने लगते हैं और इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आँखों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आँखों में धीरे धीरे छींटे मारना
जब रोज़ सुबह अपनी आँखों को धोते हैं तो उसे ऐसे ही ना धोए, बल्कि उसे पहले अपने मुंह में पानी भर लो, फिर अपनी आँखों पर कम से कम 15 से 20 छींटे मारो। इतनी तेज़ी से ना मारो कि आपकी आँखों में दर्द होने लगे, वो लाल हो जाए। बस इतनी तेज़ी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आँखों के अंदर चला जाए। जब आप आँखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी सी छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर बाहर निकल जाती है और आँखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने के कारण ये है कि जब हम आँखों में छींटे मारते हैं तो आँखों का कचरा जो है वो मुंह के रास्ते जाकर सीधे आँखों से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए, क्योंकि आँखों की कई बीमारियाँ सिर्फ आँखों में जमी धूल मिट्टी जाने के कारण हो जाता है। और जब ये सब कचरा साफ हो तो हमारी आँखें भी स्वस्थ रहेगी। फिर वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, तीसरा नियम कि बेटा सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट सूर्य देव को देखें, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सूर्य देव को दर्शन करने की। तुम सूर्य देव को उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब ज़रूरत महसूस हो तो पलकें झिपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आँखों में अवशोषित होती है और हमारी आँखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आँखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको अपनी आँखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आँखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में कहा गया है, सूर्यदेव को आँखों के देवता कहा गया है। फिर अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आँखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी आँखों को 10 बार ऊपर नीचे करना है। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आँखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए, सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आँखें घूमनी चाहिए। आँखों को ऊपर नीचे करने के बाद आँखों को 10 बार बाईं की ओर और 10 बार दाईं की ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आँखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आँखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आँखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आँखों को 10 बार दाहिनी ओर और 10 बार गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आँखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पिछले वाली चीज़ पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ही लेकर आओ और फिर धीरे धीरे अपने नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 8 से 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आँखों को ढक लेना है और आँखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आँखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियाँ होती है जो हमारी आँखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से आपकी आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत होती है और वो
अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर महात्मा अगला नियम बताते हुए लड़के से कहते हैं कि बेटा, शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर आपकी आंत साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा हुआ नहीं है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें हर रोज 16 घंटे का उपवास करना है या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर महात्मा उस लड़के को आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धोए। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान श्री वाग्भट जी ने भी त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताए हैं। त्रिफला जैसे ही उनका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला है आंवला, दूसरा है वहेड़ा, तीसरा है हरड़। त्रिफला को बनाने के समय इन तीनों की मात्रा में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1, 2 और 3 का होना चाहिए, यानी कि आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात को भिगोकर रख देना है और सुबह उसे छानकर अपनी आँखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेज़ी से आपको आँखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आँखों की रोशनी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। त्रिफला न सिर्फ आपकी आँखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ दोषण होता है। ये तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ रखने में त्रिफला को 2 तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, एक रात को और दूसरा सुबह को। अगर आप त्रिफला को सुबह में लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और अगर यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ लो या फिर गर्म पानी के साथ लो। रात में दूध या पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वो हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी को बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है ये पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट की जुड़ी समस्या नहीं है, वो त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज रहती है, वो त्रिफला का सेवन रात को करे। फिर महात्मा उस लड़के को आगे अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अगला नियम है, ये बहुत ही लाभकारी नियम है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वो तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो, ना ज़्यादा दूर, ना ज़्यादा नज़दीक, ना ज़्यादा ऊपर, ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है और आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को उस दीपक या मोमबत्ती पर लगाना है। जो ज्वाला या ज्योति जल रही है उस ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसे गौर से देखना है और लगातार उस ज्योति को देखते ही रहना है, बिना पलक झपकाए। कोशिश करें कि जितना देर तक तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो उतना देर तक बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में
तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें और इस दौरान अपनी हाथों से आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। ये प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर महात्मा उस युवक लड़के को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी, आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी की इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर आँखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आँखों के आसपास का जो क्षेत्र है वो ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आँख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आँखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रभाव ज़्यादा रहता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 15 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर वो महात्मा उस लड़के से कहते हैं, अगला नियम, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिससे ज़्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्ष आसन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज़्यादा मात्रा आँखों की तरफ आती है और आँखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर वो महात्मा उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब आपने नियमों के बारे में तो जान लिया है, अब मैं आपको उस चूर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग आपको करना है और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारी आँखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी हफ्ते दिन भर में ही उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज़ है सौंफ, दूसरी चीज़ है बादाम, तीसरी चीज़ है धागे वाली मिश्री, चौथी चीज़ है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके साथ ही ये खाने को पचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और ये हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल लेना है और उसे कूटकर बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर इसके बाद आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आँखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणुरोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आँखों की रोशनी मजबूत बनती है। और काली मिर्च में विटामिन ए और
विटामिन ई पाए जाते हैं जो आँखों के लिए बहुत लाभदायक है। काली मिर्च को आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको इन चारों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इन चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और ये 4 चीज़ें जो है वो आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस चूर्ण का बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव क्या सच में ऐसा संभव है कि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरी जन्म जन्मात कमियों को ठीक कर सकते हैं? हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितना तीव्रता से होता है। जब परमहंस योगानंद जी को इसका जवाब मिला तो वो हैरान रह गए। बचपन से परमहंस योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिस कारण उनका वजन हमेशा कम रहता। वो थोड़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते। अगर लंबी यात्रा कर ले तो शरीर टूट जाता, जिस कारण वे कई बार हीन भावना महसूस करते। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज़्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती। योगानंद जी ने अपच मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आश्रम आने पर योगानंद जी मन ही मन सोचा करते, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक बार मैं आश्रम के बरामदे में बैठा था। एकाएक गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी की नज़रें मुझ पर आकर गड़ गई। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं कि गुरुजी इस बार मेरी दुखती रग को छू लिया है। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी मेरी धसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, जिस कारण मेरा शरीर कमज़ोर ही रहता है। औषधियों से भी कोई लाभ नहीं होता। गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, औषधियों की अपनी सीमा है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित कर रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है। तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो, जिस कारण तुम खुद से कमजोर और हीन भावना वाले विचार बोलते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास से मन में रोक लो, तो अति शीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचार में इतनी शक्ति होती है कि ये जन्मजात बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं? युक्तेश्वर जी ने कहा, बात केवल सोचने भर की नहीं है मुकुंद, अब तुम मेरी जीवन का अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरुजी लड़ीमास जी के दर्शन करने गया। मैंने गुरुजी लड़ी महाशय जी से कहा, मैं बहुत बीमार था, इसीलिए मेरा वजन बहुत कम हो गया है। शरीर में किसी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं बची है। लाड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि पहले तो तुम खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया, अब कह रहे हो कि तुम कमज़ोर हो गए हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य
बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैंने लाड़ी महाशय जी की बात पर श्रद्धा भाव से विश्वास कर लिया। मुझे पूरे दिन लगता रहा कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा की सिरन हो रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं तत्काल दौड़ते हुए लाड़ी महाशय के पास गया और उल्लास के साथ बताया, गुरुदेव, कई सप्ताहों में पहली बार मुझे अपने शरीर के अंदर ऐसा स्फूर्ति और ताकत का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्तियों से मुझे स्वस्थ कर दिया है। इस बार लाड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, लेकिन किसे पता कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, जब मैंने गुरुजी की बात सुनी कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में बार बार चलता रहा कि कहीं मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। फिर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हुआ कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लाड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाड़ी महाशय ने कहा, तो तुमने खुद को फिर बीमार बना लिया। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, भला मैं खुद को कैसे बीमार बना सकता हूँ? ये तो आपके वचन है जो सत्य साबित हो रहे हैं। लाड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, तुम फिर भूल कर रहे हो। ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन के अनुभव से तुम समझ सकते हो। ये तुम्हारे विचार और विश्वास है जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? लाड़ी महाशय ने गंभीरता से कहा, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन। इस समय तुम जैसे विचार पर विश्वास कर रहे हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लाड़ी महाशय ने कहा, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर लाड़ी महाशय मौन हो गए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, गुरुजी की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी स्पंदना महसूस की। मैं बीमार था, मेरी हालत कमज़ोर थी, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। युक्तेश्वर जी कहते हैं, उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर आ गया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फिर अगले दिन जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशोथ की बीमारी हो गई है? जलाशोथ की बीमारी में शरीर की टिश्यू के बीच में ज़्यादा द्रव्य फंस जाता है, जिस कारण शरीर में सूजन आ जाती है। युक्तेश्वर जी कहते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि माँ को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात बिल्कुल वैसा ही हृष्ट-पुष्ट हो गया है जैसा बीमारी के पहले था। युक्तेश्वर जी ने कहा, कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद गुरुदेव के शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लिया। अपच की बीमारी और शरीर की कमजोरी
को लेकर सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मैंने इच्छित शारीरिक शक्ति और उसके बाद कभी आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्य को दिखाया, लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, इसीलिए मैं कभी ठीक हो भी नहीं पाया। लेकिन उस दिन मुझे समझ आ गया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो सवाल ये है कि हम अपनी विचारों की शक्ति को कैसे विकसित करें। सबसे पहले हर स्थिति में अच्छाई देखो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि कोई स्वयं को अक्सर विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसा ही विकृत हो जाता है। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। जैसे हर शरीर केवल न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है, बाकी अवशेष छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाई और शुभ को ग्रहण करो और विकृत को छोड़ दो। माइंड द रियल विल्डर ऑफ पावर। शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन ही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़ी की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितनी चलाने वाले इंसान में होती है। वैसे ही शक्ति सबके पास उपलब्ध है, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि आपके मन में होती है। दूसरी बात, सचेत हो जाओ। विचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें विचारों को प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत होने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सके और दुष्ट व कमज़ोर करने वाले विचारों को त्याग सके। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करो, ताकि बिना जजमेंट और रिएक्शन के हर अच्छे बुरे विचारों को देख सको। हम ध्यान में नॉन जजमेंट का अभ्यास करते हैं, जिस कारण चेतना का स्तर उठता है, अलर्टनेस बढ़ती है और अलर्टनेस में ही हम शक्तिशाली विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इसीलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तीसरी जरूरत है कंसंट्रेशन। बाहर के डिस्टरबेंस और अंदर उठती हुई उत्कंठा होने से मन बार बार विचलित होता है, थकता है, कमज़ोर होता है और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता है। इसीलिए कंसंट्रेशन की शक्ति को विकसित करो। कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मन का मालिक हो और ये मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस विचार को बार बार सोचो, इसका चित्र देखो, इसके प्रभाव को शरीर और सर से बार बार महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आँखों से ओझल मत होने दो। ये भी प्रार्थना है। और इस प्रकार कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता है और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहती है।